बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। और गर्मी में शदीद बारिश हुई और बारिश के ढेर सारे पानी का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने अपने बड़ा सारा कारपेट जो है वो बाहर बिछा दिया था और ये अच्छा खासा धुल भी किया और साफ़ भी हो गया। और मौसम जो है वो एकदम यानी कि सावन के महीने में तो यही होता है कि बारिशें आती हैं और उसके बाद फिर है ना एकदम से धूप भी निकल आती है। तो ये बस मैंने कारपेट धोया हुआ था और सही मैं थक गई थी। सुबह से मैं इस काम में लगी हुई थी। 2 घंटे तो तकरीबन मुझे हो ही गए थे इसमें कि मेरी बहन की कॉल आ गई। उसने कहा कि हम है ना डेरा इस्माइल ख़ान से रावलपिंडी पहुंचने वाले हैं और 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। और बस फिर मैं परेशान हो गई। परेशान इस लिहाज से कि अगर वो आ रहे थे तो फिर उनके लिए खाने पकाने वगैरह का तो बंदोबस्त मैंने करना था। तो बस मैंने जल्दी से फिर क्या किया कि प्याज डाले कुकर में और गोश्त डाला और बस दोनों को एक साथ ही भूनना शुरू कर दिया। और मैं दावत की तैयारी करने लगी। दूसरी साइड पे मैंने चॉपर में प्याज लिए और प्याज में मैंने ढेर सारा लहसुन डाला। ये लहसुन जो है वो मैंने पहले ही साफ़ करके रखा हुआ था। और उसके बाद उसमें नॉर्मल से मसाले जात जो हैं वो डालने शुरू किए, जैसे ज़ीरा है, लाल मिर्चें हैं, हल्दी है और धनिया पाउडर है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने शामिल करनी शुरू कर दी। मैं जो है वो चपल कबाब बना रही थी, जो कच्ची कीमे के जो कबाब हैं वो बना रही थी। चपल कबाब ही समझ लें, लेकिन ये कि छोटे साइज़ की मैं बना रही थी। और ये इसके बाद मैंने इसमें काली मिर्चें डाली और ये तमाम चीज़ें मैंने चॉपर में डाल ली ताकि मैं इन सबको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँ। और ग्राइंड करने के बाद फिर मैं इनको इस तमाम मसाले को मैं कीमे में शामिल कर दूँगी। और मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है। इसमें मैंने फिर थोड़ा सा जायफल, जावित्री और हरी ये क्या इसको बोलते हैं, हरी इलायची जो है वो भी डालनी शुरू कर दी। तो इसकी वजह से भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं 2 किस्म के कबाब बना रही थी। कीमा काफ़ी मैंने ले रखा था। ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, मतलब ये कि ये बड़ी ईद के करीब की वीडियो है और मैं इसको अपलोड नहीं कर सकी थी उस वक़्त। तो बस ये मैंने तमाम काम कर लिया। दूसरी साइड पे मैंने चावल निकाल लिए। चूँकि मैं कच्चे कीमे के कबाब बना रही थी और जो मटन है वो बना रही थी, तो मुझे ये लगा कि हो सकता है बच्चे जो हैं वो मटन शौक़ से ना खाएं या कबाब जो हैं चूँकि बीफ है तो वो ना खाएं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं ज़ीरे वाले चावल भी बना लूँगी। इसलिए मैंने दूसरी साइड पे चावल जो हैं वो भिगोने के लिए रख दिए। और बस यहाँ पे मैंने कीमा जो है उसको दोबारा अच्छे तरीके से ग्राइंड करना शुरू कर दिया। कुछ कीमे में मैंने मसाला जात शामिल कर दिए थे और बाकी जो कीमा है उनको मैंने वैसे ही बग़ैर मसाला जात के ग्राइंड कर लिया था कि उससे मैं बाद में सीख कबाब बना लूँगी, कुछ और मसाला बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं जिस कीमे में मैंने मसाला शामिल किया था वही वाला कीमा मैंने दोबारा उठा के चॉपर में डाल दिया था कि जल्द अज जल्द जो है ये मज़ीद फ़ाइन सा चॉप हो जाए और इसके कबाब बनाने जो है वो आसान हो जाए। और जैसे जैसे करके प्याज जो है वो लाल हुए थे या नहीं हुए थे, बहरहाल मैंने कुकर में पानी डाला और कुकर को जो है वो तेज़ फ्लेम पे रख दिया। और ये गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे गलती करनी थी। तो शुक्र अल्लाह का कि खैर हो गई। बहरहाल यहाँ पे मैंने दोनों अलग अलग किए हुए कीमे में मसाला जात शामिल करने शुरू कर दिए हैं। नमक मैंने नहीं डाला था, इसलिए मैंने नमक डाला और इनको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना ज़रूरी था। तो बस इनको एक तरह से मैंने गूँद लिया इस कीमे को। फिर बस की छोटी छोटी सी मैंने टिक्कियाँ बनाई कीमे की और इसको तेल में फ्राई करने लगी। तेल जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा मैंने लिया था कि बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करूं और ना ही बिल्कुल कम था कि हाँ कबाब जो हैं वो नीचे को लग जाए। तो बस मीडियम सा ही तेल था और मीडियम आंच पे ही मैंने इसको गर्म किया था, क्योंकि अगर मैं इसको तेल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेती तो कीमे का जो ऊपर वाला क्रस्ट है वो तो पक जाता है, लेकिन कीमा अंदर तक ना जा कीमे के अंदर तक जो है ना वो तेल ना जाता और कीमा अंदर से ना पकते, जो हमारे कबाब है वो अंदर से ना पकते। तो बस यहाँ पे ये मैंने सारे फ्राई पैन जो है इसमें ढेर सारे मैंने ये कबाब डाले हैं और दूसरी साइड पे मैंने चावल पकाने के रखे हैं। तो एट अ टाइम मैं तीनों तरफ से ही जो है वो मदद ले रही थी और मेरी बहन लोग जो है अपने घर पहुँच गए थे और बस कॉल्स आ रही थी बच्चों की। हाँ, ज़ाहिर सी बात, मैंने सफ़र गुजारा था तो उनको भूख वगैरह भी लग गई थी और मैं जो है ना वो वक़्त के साथ साथ मैं भी दौड़ लगा रही थी, मैं भी मुकाबला कर रही थी कि किसी तरीके से मैं काम कर लूँ। तो मैंने जल्दी से बड़े कुकर में चावल रखे, उसमें ज़ीरा और
तेज़पत्ता, मसाले ज़ात थोड़े बहुत जो है वो डाले, क्योंकि मैंने बहुत ही लाइट से मसाले यहाँ पे रखे कि कहीं ऐसा ना हो कि मसाले ज़ात जो हैं वो तेज़ हो जाएँ। क्योंकि दूसरी तरफ जो मैं नमकीन गोश्त या जो काली मिर्चों वाला गोश्त होता है वो चढ़ा रखा था, तो उसमें भी ज़ाहिर सी बात है मिर्चें तेज़ थी। और जो कबाब हैं उनमें भी है ना मिर्ची तेज़ थी, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ दूसरी साइड पे रखना चाह रही थी, चावल वगैरह जैसे कि वो हल्की हों, ज़्यादा उनमें मिर्ची ना हो ताकि बच्चे जो हैं वो खा सकें। और साथ के साथ ये कबाब जो हैं वो भी देखिए आप पलट गए हैं और अच्छे तरीके से एक साइड पे पक गए हैं, उनके ऊपर कलर भी आ गया है। तो इन कबाबों को पकाने में भी थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ता है कि अगर आप फ़ौरन को पलटेंगे तो ये टूट जाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा घी डालेंगे तो भी है ना प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस इनके लिए मैंने थोड़ा सा वेट किया, और ये कबाब जो हैं ये पकाने के बाद मज़ीद थोड़ा सा श्रिंक हो जाते हैं, थोड़ा सा साइज़ में छोटे हो जाते हैं। तो जब ये थोड़ा सा श्रिंक हो गए तो मज़ीद जो है ना जगह बन गई पैन में, और मैंने पैन में मज़ीद भी दूसरी साइड में भी कबाब डालने शुरू कर दिए। और बस मीनवाइल मैं चावलों का मसाला भी बना रही हूँ। ये मसाला जब बन गया तो उसके बाद बस फिर मैं प्रेशर रख लूँगी, प्रेशर लगा दूँगी कुकर को, और ये जो है चावल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हाँ, काम जो है ना एकदम बहुत सारा सर पे आ जाता है, मेहमान जो हैं वो एकदम आ जाते हैं। अब मैंने खाना लेकर बहन के घर जाना था, उन्होंने यहाँ पे नहीं आना था, तो इसमें बस ये होता है कि आपने चाहे प्लान किया हो या ना किया हो, तो ऐसे अचानक जो है आपको काम करने पड़ जाते हैं। तो मैं यही करती हूँ कि उस दौरान फिर मैं ज़्यादा मसाला जात वाली चीज़ नहीं बनाती जिसमें है ना मुझे बहुत सारे प्रिपरेशन करनी पड़े, बल्कि मैं ऐसा काम करती हूँ कि जिसमें मुझे कम टाइम लगे और जल्दी से चीज़ बन जाए। जैसे कि अब मैंने दूसरी साइड पे छोटे कुकर में काली मिर्च वाला ये जो सालन चढ़ा रखा था, नमक, काली मिर्च, इसको मैंने बस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया था कि गोश्त जो है वो खूब अच्छी तरीके से नरम हो जाए, और ये मैंने छोटे वाले हॉट पॉट में डाल लिया। ये कबाब भी पक गए हैं, तो इनको भी मैंने निकाल लिया, और ये डोंगे में जो है ये मैंने गोश्त निकाल लिया था, और बस ये थोड़ा बहुत जो सलाद वगैरह है ये साथ में तैयार कर लिया। और मैं मज़ीद अच्छे तरीके से तस्वीर नहीं ले सकी थी, तो बस जो भी है मेरे पास फुटेज पड़ी हुई थी ये मैंने आपको दिखा दी। और शाम के बाद मैं घर आ गई, शाम के करीब ये डूबते हुए सूरज का मंज़र था या निकलते हुए चाँद का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा और मैंने कैप्चर कर लिया इसको। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है, रेसिपीज़ पसंद आई हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।